बोलो गीता भगवान की जय। देखिए गीता में बिल्कुल साफा लिखा हुआ है कि अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बस जिसको फ़र्क पड़ेगा उसके लिए जो, बाकी सबको उसके हाल पर छोड़ दो। उसी के लिए जियो जो जिसके तुम्हारे न रहने पर फर्क पड़ता है, बाकी सबको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। गीता की भक्त हमारे गीता का रहस्य है कि जो भी भक्त हमारे लिए कृष्ण को करीब से जानना चाहते हैं और हमेशा अपने कृष्ण के बने रहना चाहते हैं, उसी भगवत गीता का स्वाध्याय ज़रूर करें, उसको ज़रूर पढ़ें और का स्वाध्याय ज़रूर करें। क्योंकि जो भी मनुष्य अपने जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करता है, वो बिना गीता ज्ञान के कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। ज़रूर कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जीवन में हमने बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं और सभी तरह की सफलताएं जीवन में हासिल कर ली हैं, पर ऐसा नहीं है। वो भी बिना उसी भगवत गीता के स्वाध्याय लिए, इसलिए इसका स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जो विशेषकर श्री भगवत गीता का स्वाध्याय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अध्ययन के बाद ही आप सभी ये जान पाते हैं कि आपकी सफलता अभी अधूरी है, जो केवल हमारे कृष्ण के ज्ञान अमृत से ही पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। इसलिए गीता का रहस्य बहुत ही अधिक, गीता का बड़ा रहस्य है। इसकी महिमा जानना हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है और गीता के रहस्य को जानकर ही अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। गीता का सत्संग, गीता की चर्चा हरदम हमें करते रहना चाहिए और गीता का अध्ययन करना चाहिए। कहते हैं कि हमारे शरीर का पोषण आत्मा करती रहती है। शरीर का पोषण जो है, शरीर का पोषण हम करते, हमारी आत्मा करती है। कहते हैं तेजी से मरने में एक विरोधाभास है, लेकिन संतों महात्माओं द्वारा बताए गए रूहानी अभ्यास से ऐसा लगता है कि जब साधक अपनी आत्मा को शरीर के निचले भाग में समेट लेता है, तो शरीर का आँखों से निचला भाग मुर्दे के समान हो जाता है, लेकिन आत्मा अंदर से सुचेत और जागृत होती है। आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म किरण द्वारा शरीर का पोषण करती रहती है, लेकिन वास्तव में ये आँखों के पीछे पहुंचकर वहाँ पर कार्यशील हो जाती है। इस अवस्था में इसे प्रभु की दरगाह से आ रही शब्द की मधुर और आनंदमय ध्वनि सुनाई देती है और वहाँ से आ रहा सूक्ष्म आनंदमय प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों का रूप कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और जीते जी मरने की अवस्था में पहुंच जाती है। आत्म इंसान और जीते मरने का अभ्यास करने वाले साधक को मृत्यु में बहुत अंतर है। आम इंसान का आत्म मृत्यु के समय शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन जब यमदूत इसे जबरदस्ती शरीर में से खींचते हैं तो इसे बहुत पीड़ा होती है। सहजे भाई कहती है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू एक हमार क्यों डंक लगे एक बार। इसी से कहते हैं कि इंसान को गीता के अध्ययन से जीते जी समझ लेना चाहिए, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू एक कापर डंक लगी एक बार। कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले से ये नहीं सोचता है कि हम मृत्यु, जैसे जन्म जरूरी है वैसे मृत्यु भी एक जन्म मृत्यु दो पहलू हैं, अगर ये नहीं समझता है तो उसको मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, या जब बुढ़ा बिल्कुल हो जाता सोचता है कि मृत्यु होगी तो उसको बड़ा कष्ट महसूस होता है। लेकिन जो इस बात को समझ लेता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होना है, तो उसे सोचकर कभी कष्ट नहीं होता, उसको खुशी खुशी जीवन के बाद मृत्यु मिलती है, या लेने आते तो आराम से ले जाते। कहते सहजो भाई की वाणी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीते ही मरने का अभ्यास कर लेता है, उसके लिए मृत्यु आनंदमय हो जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति जीते में ही सोच लेता है कि मृत्यु बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो मरना है, उसको मरते समय कोई कष्ट नहीं होता, उसको मरते समय बिल्कुल आनंदमय जीवन जी के आनंदमय मृत्यु भी पाता है। जो आनंदमय जीवन भी जीता है, मृत्यु भी उसकी आनंदमय होती। तभी कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने जग डरे मेरे, मरने
हीते पाइए पूरा परम आनंद। कहते हैं कि मरने से हम क्यों डरते हैं? मरने से तुम्हें परम आनंद मिलती है। जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम चल फिर नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो ऐसे जीवन से हमें क्या फ़ायदा? मरने से ही तो हमें जब दोबारा जन्म मिलता है। जब दोबारा जन्म मिलता है तो हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इसलिए जीवन के बाद मृत्यु आवश्यक है। मरना तो आवश्यक है। जन्म मृत्यु तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होना ही होना है, क्योंकि जन्म के साथ एक तरफ जन्म और एक तरफ मृत्यु लिख जाती है। इसलिए मृत्यु से हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे आनंद में जीवन जीते हैं, वैसे आनंद में मृत्यु को हासिल करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। गुरु पर भरोसा करना चाहिए। तभी हम इसको गुरु महिमा को हासिल कर सकते हैं, अच्छे शिक्षण को हासिल कर सकते हैं या अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि एक दिन गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल में गुजर रहे थे। उसके पास कांसे का एक कटोरा था। किसके पास? गुरु नानक जी के पास कांसे का एक कटोरा था। इस कटोरे में वो पानी पीते, खाना खाते, और शिष्य जानते थे कि गुरु नानक को कटोरा बहुत प्रिय है। जंगल में गुरु नानक को कीचड़ पड़ा दिखाई दिया तो उन्होंने अचानक वो कटोरा उस गड्ढे में फेंक दिया। गुरु नानक उस गड्ढे में, कीचड़ में फेंक दिया। ये देखकर उनके सभी शिष्य हैरान हो गए। गुरु नानक ने सभी से कहा, जाओ मेरा कटोरा कीचड़ से निकाल लाओ। कीचड़ बहुत ही गंदा था। सभी शिष्य सोचने लगे कि कीचड़ में मैं कैसे जाऊं, निकालें कैसे, पता नहीं है कितना गहरा हो, अंदर जाएंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। इस तरह से सोच करने के बाद सभी शिष्य परेशान हो गए। अब कटोरा नहीं निकल पाएगा। गुरु नानक चुप खड़े होकर देख रहे थे, सभी की बातें सुन रहे थे। लेकिन गुरु नानक के प्रिय शिष्य, एक शिष्य वो गुरु नानक को बहुत प्यार करता था, और सभी प्यार करते थे, लेकिन दिल से जो प्यार करता था उसने कपड़े गंदा होने का चिंता करते परवाह नहीं किया, और कपड़े को निकाल कर कीचड़ में उतर गया। उसने कटोरा कीचड़ से निकाल कर, साफ कर, पानी से धोकर गुरु नानक जी को दे दिया। बाद में यही शिष्य लहना गुरु आनंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब इसने कटोरा दे दिया तो गुरु ने उसको अपना शिष्य मान लिया और लहना के नाम से उसको अपनी गद्दी दी। तो इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें सीख ये मिली कि गुरु नानक ने वो कटोरा कीचड़ में क्यों फेंका। गुरु नानक ने वो कटोरा कीचड़ में इसलिए फेंका था, दरअसल वो गुरु देखना चाहते थे कि शिष्य में से परखना चाहते थे कि कौन सा शिष्य वास्तव में सच्चा शिष्य है। जो सच्चा शिष्य होगा वो गंदगी की परवाह न करते हुए कीचड़ निकाल लाएगा उनको अपने अपने शिष्यों की। इसीलिए वो चले थे शिष्यों को लेकर और कटोरा लेकर कि अगर कीचड़ में फेंकेंगे, जो हमारा पक्का शिष्य होगा वो इस कटोरे को निकाल लाएगा, बाकी सब चिंता करते रहेंगे कि हम गंदे हो जाएंगे, कैसे होगा, नहीं जाएंगे। उनको अपने शिष्य की परख करनी थी। जो उनका सच्चा शिष्य था वो कूद गया और निकाल लाया। वही लहना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उन्हीं को उन्होंने गद्दी दिया। और इससे हमको बहुत ये भी सीख मिली, और ये सीख मिली कि हम जिसे गुरु मानते हैं, जिसकी हम बात माननी चाहिए, माता पिता, कोई संत या कोई व्यक्ति, गुरु भी हो सकता है। गुरु के साथ भरोसे का रिश्ता रखना चाहिए। हमें गुरु के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। गुरु के साथ हम भरोसे का रिश्ता रखना, यही हमको सीख मिलती है। गुरु पे हमको विश्वास करना चाहिए, तब गुरु हम पे विश्वास करेगा। और हमें देखिए, गुरु के साथ भरोसा रखते हुए तभी हमें उससे रिश्ता जोड़ना चाहिए। ऐसे हमें रिश्ता, झूठे मूठे रिश्ते, स्वार्थ के रिश्ते गुरु से नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। कहते गुरु गोविंद हो खड़ा काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप में गोविंद देव बताए। इसलिए कहते हैं हमें अपने गुरु पर सदैव भरोसा करना चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर न लगे। कहते हैं कि एक भी प्रभु ने चेहरा ऐसा नहीं बनाया है कि जो हंसे और मुस्कुराए और वो सुंदर ना लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हंसे मुस्कुराए और वो सुंदर ना लगे। भगवान ने कोई ऐसा चेहरा नहीं बनाया है, चाहे मनुष्य का हो, चिड़िया होगा हो, पक्षी का हो। देखो मयूर मोर नाचता तो कितना सुंदर लगता। उसी तरह भगवान ने कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं बनाया है जो मुस्कुरा के सुंदर ना लगे। कहते कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग खुश ही रहते। कहते जिसको कामयाबी मिलती है वो खुश हो या ना हो, लेकिन जिसकी खुश रहने की आदत होती है वो खुशी रहते, तो कामयाबी उनको जरूर हासिल मिलती है। कामयाब जरूर होते हैं, इसीलिए खुश रहें। खुश रहने वाले लोग हमेशा कामयाब होते हैं।
खुश नसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो हैं जिन्हें अपने नसीब से खुश हैं। कहते खुश नसीब वो है जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। कहते खुश नसीब वो नहीं है जिनके नसीब अच्छे हैं, गाड़ी घोड़ों में चल रहे हैं, सोच रहे हैं बड़े अच्छे हैं। खुश नसीब वो हैं कि जिनको जो मिला, जो हासिल हुआ उसी में खुश हैं, वो खुश नसीब हैं। खुशी के काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। कहते जब तुम कोई काम खुश होकर करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जब तुम खुश होकर काम को करोगे तब खुशी ज़रूर मिलेगी। जब हम खुशी मन से किसी को खिलाते हैं तो वो भी खुश होता है, मेरा भी मन खुश होता है। लेकिन जब हम केवल उसके खाने की खुशी के लिए खिलाते कि खा के खुश हो जाए और हम अपने मन में घुटते रहते खा लो चाहे जितना, तो उसको भी नहीं खुशी और हमको भी नहीं खुशी होती है। प्रसन्नचित्त बच्चों से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दूसरे की खुशी देखकर सब बड़ा पुण्य का काम है। कहते अपनी खुशी तो देखकर हम खुश रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ी अच्छाई उसमें है जब हम किसी दूसरे की खुशी को भी सहन कर सकें, उसकी खुशी में खुशी रहें। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है, ये सच्चाई के है दोस्त, तो कोई मजाक नहीं है। कहते खुशी से बढ़ के कोई बड़ी खुराक नहीं, खुशी इतनी बड़ी खुराक है कि जिसको पाकर दुनिया की पूरी संतुष्टि प्राप्त होती है। सबसे बड़ी खुराक हमारी खुशी ही है। ये सच्चाई है कि ये कोई मजाक नहीं है कि खुशी बहुत बड़ी चीज़। खुश रहना सबसे बड़ा प्रसाद है, इससे बड़ा दुनिया में कोई प्रसाद नहीं है। हम सब लोगों की एक दवाई हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सबसे बड़ा जीवन को सफल बनाने के लिए सत्संग करें, पूजा करें, पाठ करें, लेकिन सबके बाद में भी जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेंगे, तभी हम किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न होगा तभी हमारा भजन में भी मन लगेगा, पूजा में मन। हर एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमको खुशी बहुत आवश्यक है। तो ये पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि मुस्कुराते रहना, खुश रहना दवा, ये केवल सत्संग के लिए, पूजा पाठ के लिए नहीं, ये एक टॉनिक है, ये एक दवाई है। खुश रहना हमारे लिए एक दवाई है, टॉनिक है। जिंदगी जो भी मिली है, खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में। जिंदगी जो भी मिली है, खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में। जो हुआ उसी में, जो हुआ हासिल उसी में, मस्त हो अले मस्त हो। जो हुआ हासिल उसी में, मस्त हो अले मस्त हो। बंदे उतना ही मिलेगा जो लिखा है भाग्य में, बंदे उतना ही मिलेगा जो लिखा है भाग्य में। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में। खुशियों में हर पल बिताना जिंदगी का नाम है, खुशियों में हर पल बिताना जिंदगी का नाम है। खुल के हंस ले आज प्यारे, क्या पड़ा जंजाल में। खुश के हंस ले आज प्यारे, क्या पड़ा जंजाल में। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में। सासू की सरगम पे रब के नाम की माला जपो, सासू की सरगम पे रब के नाम की माला जपो। क्या पता प्रभु दे दिखाई सासों की सुर ताल में, सासों की सरगम पे रब के नाम की माला जपो। क्या पता प्रभु दे दिखाई
सांसों की सुरताल में जिंदगी छोटी मिली है। खुश रहो हर हाल में, खुश रहो हर हाल में। बीता कल जो हो चुका है, बंदे यादें हैं बची। बीता कल जो हो चुका है, बंदे यादें हैं बची। आने वाला कल छुपा है वक्त की आवाज में। बीता कल जो हो चुका है, बंदे यादें हैं बची। आने वाला कल छुपा है वक्त की आवाज में। जिंदगी जैसी मिली है, खुश रहो उस हाल में। जिंदगी जो भी मिली है, खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में। जिंदगी जो भी मिली है, खुश रहो उस हाल में, खुश रहो उस हाल में। बोलो ग्रीष्म मुरारी की जय।